नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक परीक्षा के हिंदी सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने हिंदी का 2 लेक्चर देखे थे, जिसमें हमने आपको बताए थे कि क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि किस लेखक के द्वारा कौन सा पाठ या कौन सा निबंध, कौन सा कविता लिखा गया है, उसकी कृतियाँ क्या है, ये सारे चीज़ हमने आपको याद करवा चुके हैं। और जो भी क्लास ले चुके हैं उन सारे कैंडिडेटों को हमने वो नोट्स, वो वीडियो सारा कुछ प्रोवाइड कर भी दिए हैं। तो यदि अभी तक बैच नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा कर हम देंगे। तो आपको इसके लिए इस नंबर पर संपर्क करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 70 50 87 29 96 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सारे पीडीएफ, सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो सारा कुछ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और साथ ही जो डेली क्लासेस चलती है वो क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और हम लोगों ने पाठ की रिगार्डिंग उसके डिटेल्स में देख चुके थे। ये इसका अंक पत्र है, किस तरीके से इसका अंक पत्र रहने वाला है ये इसमें डिटेल्स दिया गया है। सारा कुछ हम आपको एक एक करके लेखन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करवाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छे नंबर आएंगे। जितना आप चाह रहे होंगे, जिस अनुसार आप मेहनत करिएगा उतना परसेंटेज आपको बनेंगे। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि मेरा आज का चैप्टर रहने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी सारी डिटेल्स दिया गया है, कब इसका जन्म हुआ, कब इसका निधन हुआ, इसका क्या कुछ मतलब कि यदि हम एक इसका प्रमुख कीर्तियाँ लें या प्रमुख इसका जो लेखक माना गया, लेखन जो माना गया वो कौन ले लेते हैं। इसमें से एक हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि द कास्ट इन इंडिया। क्या ले लेंगे? द कास्ट इन इंडिया, क्योंकि हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको वो 2 लाइन आपको याद करवाए थे कि प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध से संकलित है। और इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि इनकी जो मुख्य कीर्तियां हैं वो क्या है? द कास्ट इन इंडिया। इतना लिख देंगे तो हमको कोई भी आंसर, इस चैप्टर का कोई भी आंसर लिखना है तो ये 2 लाइन हमको लिखना पड़ेगा। ये हम आपको नोट्स बना के भी दे देंगे। ये 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सब बाद में देखेंगे, पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग, जैसे क्या है कि दिया गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न में कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से आप क्या सीखते हैं। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आप क्या सीखते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। ये मतलब कि चैप्टर है, जो कि इसमें दिया गया है कि फर्स्ट इसका क्वेश्चन जो है कि लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की क्या बात कही। मतलब विडंबना आप लोग जानते हैं, मतलब कि बहुत सारा समाज में जो कुछ अफवाहें रहती है, ये है वो है। विडंबना मतलब कि अंधविश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास से रिगार्डिंग। तो लेखक की दृष्टि से इस युग में विडंबना की बात क्या कही गई है, किस चीज़ को लेकर विडंबना कही गई है। बहुत सारी चीज़ को लेकर विडंबना हो सकती है, लेकिन लेखक जो कह रहे हैं, लेखक की दृष्टि में इस युग में जो विडंबना की बात कही है वो जाति प्रथा को लेकर। जाति प्रथा भी एक तरह से हमारे समाज का विडंबना ही है, क्योंकि बहुत सारे जाति में विभक्त कर दिया गया है। और अभी तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन आप सोचिए जब भीमराव अंबेडकर जी उस समय में जब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, मतलब स्कूल जाते थे तो उसको, जैसे आप अभी सारे कास्ट के सारे जो होते हैं सब एक मतलब अलग अलग धर्म के भी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं विद्यालय में, या कहीं भी सामूहिक जगह पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले यदि जो बड़े जाति के थे वो मतलब आगे बैठेंगे, जो छोटे जाति के वो नीचे बैठेंगे, दूर बैठेंगे। और कितनी बार तो भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में घड़े से पानी तक नहीं दिया जाता था, मतलब कुआं से भी पानी पीना मना था। तो वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम जो लोअर जाति के लोग आते थे वो कैसी ज़िंदगी जीते थे। और ऐसी भी विडंबना मानी जाती थी कि जो लोअर कास्ट के होते थे उसकी परछाई में भी बड़े चात नहीं चलते थे, उसको मतलब कि बहुत सारी यातनाएं भी देती थी यदि उससे थोड़ा सा भी गलती हो जाता था। इसी कारण से जब
भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे तो उसमें इनको रिजर्वेशन की बात कही थी और रिजर्वेशन दिया भी छोटी जाति को, क्योंकि वो नीचे है तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में सब अलग अलग रहेंगे। जैसे कि हम समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास में, तो उसमें हमने आपको बताए थे कि कार्ल मार्क्स का भी थ्योरी था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और सारे समाज के लोग एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ऊपर है